10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम आइस ड्रैगन किंग को देखते हैं, जिसने साउटियान के दादाजी के ऊपर हमला कर दिया था। और इस चीज की वजह से साउटियान के दादाजी को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए वो आइस ड्रैगन किंग को बोलता है, पहले गोल्डन विंग ट्राइब ने ही हम लोगों के ऊपर हमला किया था, इसलिए उस चीज से इस ह्यूमन का यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बार आइस ड्रैगन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, एशियन टाइम से ही ह्यूमंस और डीमंस हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। इसके अलावे उस ह्यूमन ने याओ को भी जान से मार डाला है, इसलिए हम लोग किसी भी हालत में उसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बार साउटियान के पिताजी बोलते हैं, शायद से तुम्हें इस जगह पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि उस एल्डर की मौत एक ट्रेजर की तलाश करते हुए हुई थी, ना कि उसे हम लोगों ने जान से मार दिया था। इसलिए क्या आप लोग इस जगह पर मुझे बता सकते हैं कि आप लोग इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि आप लोगों को इस जगह पर कोई गलतफहमी हो गई है। इस बार आइस ड्रैगन किंग बोलता है, क्या यहाँ पर मैंने तुम्हें बोलने का इजाजत दिया था, जो कि तुम इस जगह पर अपनी जुबान को चला रहे हो। यह बोलने के बाद आइस ड्रैगन किंग इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से साउटियान के पिताजी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। साथ ही वह दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर इसके पिताजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, बेटे क्या तुम ठीक हो। तभी आइस ड्रैगन किंग बोलता है, तुम्हें तो इस जगह पर अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी मैं बहुत ही जल्द जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर से साउटियान के दादाजी के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसे अब रोकने में यहाँ पर साउटियान के दादाजी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि साउटियान के दादाजी एक ही झटके में अपने घुटनों के बल में आ जाते हैं और वो दर्द से कराते हुए इस जगह पर आइस ड्रैगन किंग को बोलते हैं, मैंने आप में से किसी को भी धोखा नहीं दिया है, क्योंकि आइस ड्रैगन किंग आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है जो कि फाइट में आपको हरा सकता है। इसलिए मैं आखिरकार आपके खिलाफ खड़े होने के बारे में अपने सपने में भी कैसे सोच सकता हूँ, क्योंकि आप तो इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हो। इस बार आइस ड्रैगन किंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से साउटियान के दादाजी को अब इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा था, क्योंकि वो इस जगह पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। और इस चीज को देखकर साउटियान के पिताजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, पिताजी क्या आप ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर साउटियान के दादाजी तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है साउटियान की, जिसके बारे में आइस ड्रैगन किंग को पता भी चल गया था, लेकिन तब तक साउटियान ने एक अटैक आइस ड्रैगन किंग के ऊपर कर दिया था, जिसे दूर से लिंगर देख रही थी। और तभी साउटियान बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने इस जगह पर मेरे दादाजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस चीज की तो सजा तुम्हें इस जगह पर बराबर मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर दूंगा। तभी ये एल्डर बोलता है, ये साउटियान है और यही उस लड़के को इस जगह पर बुला सकता है। तभी साउटियान के दादाजी बोलते हैं, आप उस इंसान को इस जगह पर मत बुलाइए, नहीं तो बहुत ही बड़ी अनहोनी हो जाएगी। इस बार आइस ड्रैगन किंग बोलता है, अब बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि वह इस जगह पर आने के बाद भी कुछ कर नहीं पाएगा। यह बोलने के बाद आइस ड्रैगन किंग साउटियान के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, जिसे यहाँ पर साउटियान अपनी ट्रू गॉड लेवल की पावर से एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज को देखकर ये दोनों एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ये एल्डर बोलता है, ये तो एक ट्रू गॉड लेवल का पपेट है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा ट्रेजर है। अगर इस चीज को हम लोगों ने हासिल कर लिया तो इस चीज की वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। यह बोलने के बाद आइस ड्रैगन एम्परर इस जगह पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह का वातावरण एक ही झटके में चेंज हो जाता है। और इस चीज को देखकर साउटियान भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि आइस ड्रैगन एम्परर ने यहाँ पर जिस टेक्निक को परफॉर्म किया था, इसकी वजह से आसमान में एक फॉर्मेशन बन जाता है। इसके अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलकर आ जाता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और ये ड्रैगन अब धीरे धीरे करके साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर साउटियान को यहाँ पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो आइस ड्रैगन किंग के साथ इस जगह पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि साउटियान भी यहाँ पर अपने ट्रू गॉड लेवल के पपेट से इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। और इस चीज की वजह से इस जगह का वातावरण और भी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के टकराने से यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी। लेकिन आइस ड्रैगन किंग का अटैक इस जगह पर ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से साउटियान का अटैक ज्यादा देर तक आइस ड्रैगन किंग के सामने टिक नहीं पाता है।
इसलिए यह ड्रैगन एक ही झटके में साउटियन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके साउटियन को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से साउटियन की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इन सब चीजों को दूर से लिंगर भी देख रही थी, इसलिए उसे यहाँ पर साउटियन की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो बोलती है, साउटियन क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी यंग मास्टर की नजर इस लड़की के ऊपर पड़ जाती है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये लड़की उस लड़के की हो सकती है जिसके साथ मैंने कुछ दिन पहले फाइट किया था। तभी आइस ड्रैगन एम्परर इस जगह पर बिना कोई टाइम जाया किए अपने डिमोनिक हैंड से इस जगह पर लिंगर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लिंगर इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाती है और वो हेल्प के लिए इस जगह पर अपने पिताजी को बुलाने लगती है। और तभी इस जगह पर एंट्री होती है लिंग फैंग की और इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। साथ ही लिंग फैंग इस जगह पर आने के साथ ही इस जगह पर अपने फॉर्मेशन को इस आदमी के चारों तरफ फैला देता है। इसके बाद लिंग फैंग इस जगह पर एक छोटा सा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से लिंगर इस डिमोनिक हैंड के कैद से बाहर निकल जाती है और लिंग फैंग बिना कोई टाइम जाए कि अपनी बेटी को जाकर पकड़ लेता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर नीचे की ओर आ जाता है, लेकिन लिंगर इस जगह पर काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो अपने पिताजी को बोलती है, उस आदमी ने इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए क्या आप उसे मेरे लिए सजा दे सकते हैं? इस बार लिंग फैंग बोलता है, अब इस जगह पर तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस जगह पर बस अब मुझे देखो कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर क्या क्या अब करने वाले हैं। इस बात को सुनकर लिंगर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि लिंग फैंग इस जगह पर अब आइस ड्रैगन किंग के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। साथ ही लिंग फैंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर ये एल्डर और यंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यंग मास्टर इन सभी को बताने लगता है कि लिंग फैंग के पास ट्रू गॉड लेवल का पपेट भी मौजूद है, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को इसे इस जगह से भागने देना नहीं चाहिए। इस पर आइस ड्रैगन किंग बोलता है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर को हम लोग अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते हैं। यह बोलने के बाद आइस ड्रैगन किंग इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से साउटन के दादाजी और साउटन के पिताजी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंग फैंग की, जिसने यहाँ पर टाइम रहते ही इन दोनों को बचा लिया था। इसके बाद वो यहाँ पर अपने इंग और यांग विंग्स को भी अपेयर कर लेता है। साथ ही वो आइस ड्रैगन किंग को बोलता है, तुमने इस जगह पर मेरे साथियों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इसलिए तुम लोगों को इस जगह पर इस चीज की सजा बराबर मिलेगी, क्योंकि इस चीज के लिए मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पर जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस बात को सुनकर आइस ड्रैगन किंग इस जगह पर हंसने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम्हारी पावर को देखने के बाद मुझे इस जगह पर ऐसा लगता है कि तुमने ट्रू गॉड लेवल के 5 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए तुम इस जगह पर इतने ज्यादा उछल रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को बहुत ही जल्द दूर कर दूंगा। यह बोलने के बाद आइस ड्रैगन किंग इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही इस जगह पर आइस ड्रैगन किंग ने अपने सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एक फॉर्मेशन के अंदर से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे लिंग फैंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। और यह अटैक दिखने से भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि इस चीज को देखकर एक पल के लिए लिंग फैंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस आर्टिफैक्ट के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी और ये आर्टिफैक्ट एक अनलिमिटेड आर्टिफैक्ट होता है। इसलिए लिंग फैंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तब तक ये अटैक सीधे लिंग फैंग के साथ आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट की वजह से इस जगह का माहौल ही एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि इन सब चीजों को दूर से आइस ड्रैगन किंग देख रहा था और उसे यहाँ पर ऐसा लगता है कि लिंग फैंग की मौत हो चुकी है। लेकिन जब इस जगह पर सब कुछ शांत होता है, तब हम इस अटैक को देखते हैं जो कि जमीन में धंस गया था, और तभी हम लिंग फैंग को भी देखते हैं जिसने इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया था, जिसे देखकर इस जगह पर आइस ड्रैगन किंग को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार लिंग फैंग ने इसके अटैक को डॉज किया तो किया कैसे। साथ ही उसने यहाँ पर साउटन के दादाजी और साउटन के पिताजी की भी जान बचा ली है। लेकिन मुझे इस जगह पर लिंग फैंग से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो केवल ट्रू गॉड लेवल पर है, इसलिए मेरे ब्लड सी के सामने ये लड़का यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि इस चीज की वजह से लिंग फैंग की मौत इस जगह पर तय है। यह बोलने के बाद आइस ड्रैगन किंग इस जगह पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से आइस ड्रैगन किंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, क्योंकि आइस ड्रैगन किंग ने यहाँ पर अपने ब्लड सी को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से इस जगह का वातावरण एक ही झटके में चेंज हो जाता है।
और इस चीज को देखकर ये एल्डर और यंग मास्टर इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी आइस ड्रैगन किंग बोलता है, लिंग फैंग ये मेरा ब्लड सी है और अब तुम इससे बच नहीं सकते हो। यह बोलने के बाद आइस ड्रैगन किंग यहाँ पर इसे एक्टिवेट कर देता है। और इन सब चीजों को दूर से लिंग फैंग देख रहा था, लेकिन इसे यहाँ पर तो जरा से भी फिक्र नहीं होती है। बस लिंग फैंग को यहाँ पर इस बात की चिंता सताई जा रही थी कि वो आखिरकार यहाँ पर अपने सभी साथियों की जान को कैसे बचाएगा। इसलिए लिंग फैंग ने यहाँ पर अपने हेवनली लोटस को समन कर लिया था, क्योंकि इसके सामने इस जगह पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। और अगर ये ड्रैगन इसके साथियों के ऊपर हमला कर देते हैं तो इस चीज की वजह से इन सभी की मौत हो सकती है। इसलिए लिंग फैंग इन सभी को अपने हेवनली लोटस के अंदर में ले आता है और इन सभी को वह एक सुरक्षित जगह पर भेज देता है। इसके बाद लिंग फैंग ने यहाँ पर अपने इंग और यांग टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लिंग फैंग के हाथों में इंग और यांग की एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ इकट्ठा होने लगती है। और इस चीज की वजह से लिंग फैंग की बॉडी के अंदर से इंग और यांग की एनर्जी बहुत ही हाई अमाउंट में बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से लिंग फैंग के पीछे में इंग और यांग फॉर्मेशन बन जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट बाहर निकलकर आ जाता है। इसके बाद ये सभी बीस्ट सीधे जाकर आइस ड्रैगन किंग के अटैक के साथ टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देखकर आइस ड्रैगन किंग को भी ये समझ में आ जाता है कि लिंग फैंग ने कुंग फैंग के इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है। और इसी चीज की वजह से लिंग फैंग की पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन मुझे इस जगह पर अभी भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी इस जगह पर लिंग फैंग का सामना कर सकता हूँ। इधर हम लिंग फैंग को देखते हैं जिसने हेवन एंड अर्थ के फर्नेस को समन कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। साथ ही इस फर्नेस का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा था, जिससे लिंग फैंग इस जगह पर आइस ड्रैगन एम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर आइस ड्रैगन एम्परर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि आइस ड्रैगन एम्परर को अपनी मौत अपने आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन आइस ड्रैगन एम्परर इस जगह पर हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह इस जगह पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर और एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जिससे वह यहाँ पर लिंग फैंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही यह ड्रैगन लिंग फैंग के फर्नेस के साथ टकराता है तो लिंग फैंग का फर्नेस एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देखकर आइस ड्रैगन एम्परर को इस जगह पर लगने लगता है कि वह लिंग फैंग को तो बहुत ही आसानी के साथ हरा देगा, क्योंकि इसके इस अटैक के सामने लिंग फैंग की कोई भी औकात नहीं है। इसलिए वो लिंग फैंग को बोलता है, ये मेरा ब्लड स्पिरिट है जिसका सामना तुम अपने सपने में भी नहीं कर सकते हो। और लिंग फैंग, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर जिस अटैक को क्रिएट किया है वो ट्रू गॉड से 9 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अब तुम इस जगह पर मुझे हराने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी औकात इस जगह पर मेरे सामने एक चींटी के समान है, जिसे मैं जब चाहूँ अपने पैरों से कुचल सकता हूँ। और अब तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मौत बहुत ही जल्द मेरे हाथों से होने वाली है। यह बोलने के बाद आइस ड्रैगन एम्परर इस जगह पर अपने ड्रैगन से लिंग फैंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ लिंग फैंग की ओर जाने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर लिंग फैंग जरा सा भी नहीं घबराता है, क्योंकि जैसे ही आइस ड्रैगन किंग का अटैक लिंग फैंग के नजदीक आता है तो अचानक से थंडर ड्रैगन बाहर निकलकर आ जाता है और वो एक ही झटके में इस जगह पर इस ड्रैगन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। साथ ही वो बोलता है, मैं बहुत दिनों से सोया हुआ था और मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आइस ड्रैगन एम्परर तुम्हें शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से इस जगह पर मेरी भूख मिट जाएगी। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन एक ही झटके में यहाँ पर इस ड्रैगन को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभी अभी इस जगह पर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर थंडर ड्रैगन ने एक ही झटके में किसी के कुछ समझने से पहले ही इस ड्रैगन को अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया था। इसलिए आइस ड्रैगन किंग इस जगह पर एकदम पागलों की तरह हरकत करने लगता है कि तुमने आखिरकार इस जगह पर मेरे ड्रैगन को एब्जॉर्ब किया तो किया कैसे, क्योंकि मेरा ड्रैगन तो इमोर्टल था। इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है, ट्रू गॉड लेवल के 9 लेवल की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना सच में मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यह चीज मेरे लिए एक टॉनिक का काम करने वाली है, जिसकी वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि रियल ड्रैगन की पावर क्या होती है। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। तभी लिंग फैंग बोलता है, थंडर ड्रैगन क्या आप इस फाइट को ज्वाइन करना चाहते हैं?
इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है, लिंग फैंग अब तुम्हें इस जगह पर ज्यादा शोर मचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस जगह पर आ गया हूँ। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि थंडर ड्रैगन को अपनी आंखों के सामने देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, ये तो थंडर ड्रैगन है जो कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रैगन है। और आखिरकार थंडर गॉड इस जगह पर आए तो आए कहाँ से हैं? क्या कोई इस चीज के बारे में मुझे बता सकता है? इस बार आइस ड्रैगन किंग बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर शायद से कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि थंडर ड्रैगन कोई भी गॉड नहीं है। क्योंकि आज मैं यहाँ पर इसे हरा कर तुम लोगों को यह प्रूव कर दूंगा कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हूँ। यह बोलने के बाद आइस ड्रैगन किंग इस जगह पर अपने और एक ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों की ओर आने लगता है। और इस चीज को देखकर साउटियान इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, आखिरकार इस ड्रैगन किंग की इतनी ज्यादा औकात हो गई कि वो मेरे सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो मेरे सामने टिक सकता है। इसलिए इसके लिए अच्छा यही होगा कि यह हार मान ले। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है और वो उससे आइस ड्रैगन किंग के ऊपर हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से आइस ड्रैगन किंग को इस जगह पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। साथ ही आइस ड्रैगन किंग का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और आइस ड्रैगन किंग बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो गॉड लेवल का थंडर है। यह बोलने के बाद आइस ड्रैगन किंग इस जगह पर दर्द से कराने लगता है और वो बहुत ही देर तक इस जगह पर ऐसा करने के बाद सीधे जमीन की ओर गिरने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर थंडर ड्रैगन एक ही झटके में आइस ड्रैगन किंग के सामने आ जाता है और वो उसे खा जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ये एल्डर बोलता है कि अभी मैंने जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ सच है कि आइस ड्रैगन किंग को यहाँ पर थंडर ड्रैगन ने खा लिया है। तभी हम लिंग फैंग को देखते हैं जो कि दूर से इन सब चीजों को देखकर यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।